देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अब भी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप दोनों हो सकता है सेपरेशन में है, वो डिसबैलेंस है, आपके बगैर बैलेंस नहीं है उनकी लाइफ, बहुत ही डिसबैलेंस चल रही है उनकी लाइफ। वो बैलेंस करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, मगर आपके बगैर उन्होंने समझ लिया है कोई बैलेंस नहीं है, हो सकता है वो सोच रहे हैं वो जिसके साथ भी हैं उसके साथ बैलेंस बनाकर चले, बहुत एफर्ट्स भी डाल लिया मगर फिर भी नॉर्मल लाइफ जी नहीं पा रहे हैं, ऐसे ही ऊर्जा मुझे दिख रही है। 12 राशियां इसमें आ गई हैं, मेजर अरकाना का कार्ड है। आपके लिए 15 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यस, आपको धोखा देकर थर्ड पार्टी के साथ वो बहुत अंडरस्टैंडिंग बनाने की उन्होंने कोशिश की, यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है। आपको धोखा देने के बाद, आपको डिफीट करने के बाद, झूठ बोलने के बाद, चीट करने के बाद उन्होंने थर्ड पार्टी के से काफ़ी तालमेल बैठाने की पूरी कोशिश की। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की, अपनी तरफ से पूरी मेहनत की उनके साथ तालमेल बैठाने की, मगर सारे तालमेल फेल हो गए हैं। वो बैलेंस कर ही नहीं पा रहे उस लाइफ को, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पा रही है थर्ड पार्टी के साथ। उन्होंने हमेशा एनिमी की तरह आपसे बिहेव किया और भागते फिरे इस रिलेशनशिप में। अब लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अब वो समझ चुके हैं वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बिठा पाएंगे, ऐसा ही मुझे उनकी एनर्जी में दिख रहा है। ये कार्ड उछल के आ गया है। यस, आपसे अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके पास लौटना चाहते हैं। पहले क्या था, आप ऐसे होता ना, दो इंसान है उनकी लाइफ में, आप भिखारी की तरह से ताकते रहते थे और सारे उनका फोकस है थर्ड पार्टी की तरफ, सारा प्यार उन पर लुटाना, सारा पैसा आप पे लुटाना। हो सकता है इधर से पैसा लिया उधर दिया, किसी से पार्टनर तो पैसे भी लेते हैं ना आपसे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है सारे आप ऐसे ही ताकते रह जाते थे, मगर अब नहीं, अब तराजू लेके खड़े हैं। उनको अभी होता ना, दूध और पानी में, दूध में से पानी निकालना आ गया है। आप हो मलाई और पानी वो निकाल फेंकना चाहते हैं। अब उन्हें एहसास हो रहा है जिस पर पैर लुटाते थे वो 2 नंबर ही है, उनका असली चेहरा सामने आ गया है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। किसी से 20%, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80, किसी से 90 रेजोनेट करेगी। जितना रेजोनेट करें उतना ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की, मेल फीमेल, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है, और ट्रांसजेंडर। ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़का दोनों लड़की, और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। टाइमलेस है रीडिंग। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए और फिर देखिए उनकी एनर्जीज में पिक हो जाएगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, कुछ लोग दोनों ही सिंगल होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक सिंगल एक मैरिड। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है आने वाले समय में। आपके पार्टनर बहुत रात दिन सोचने में लगे हुए हैं कि आपको अप्रोच कैसे करें, आपको अप्रोच कैसे करें। ये किसी किसी की एनर्जी है, ठीक है, किसी किसी की एनर्जी है, और किसी किसी का मुझे दिख रहा है 7 ऑफ सोर्ड। आपसे कुछ छुपा रहे हैं आपके पार्टनर, वो आप समझ रहे हो, आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि वो कुछ छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। आपके सामने आकर वो आपको पूरा कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करते हैं, या आपको बोलते हैं बस मेरा डिवोर्स हो जाएगा या मैं थर्ड पार्टी से सेपरेट होने वाला हूं, मगर वो फिजिकल एफर्ट्स थर्ड पार्टी से सेपरेट होने में नहीं डालते, वो आपका इंट्यूशन बोलता है। यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है बहुत स्ट्रांग है, हमेशा उन्हें कंट्रोल करती है, दबाती है और नजरों में रखती है। किसी किसी के पार्टनर पर ब्लैक मैजिक भी है, आपसे दूर करने के सारे ट्रिक इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
हो सकता है वो कामयाब भी हो जाए और आपके पार्टनर मूव ऑन कर जाए, थर्ड पार्टी के पास फिर लौट जाए, डिवोर्स ना हो और थर्ड पार्टी को ही चुने। 4 ऑफ सोर्ड यही बता रहा है, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। मगर आपको भ्रमित करके रखेंगे, 7 ऑफ सोर्ड में मुझे यही दिख रहा है। मतलब आपको पजल करके रखेंगे, आप कंफ्यूज रहोगे, आपका इंट्यूशन बोलेगा वो झूठ बोल रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, मगर फ्रंट में आकर वो पूरी आपको तसल्ली देंगे कि नहीं, मैं छोड़ने के लिए सब कुछ कर रहा हूं, मगर आपको कोई एफर्ट्स नहीं दिखेगा। ऐसी ऊर्जा किसी किसी के पार्टनर की है और कुछ आपकी है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस सिचुएशन से निकल आए हैं, उनकी लाइफ डिसबैलेंस हो गई है थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस करते करते, कभी भी थर्ड पार्टी को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, अब थक गए हैं उनको सेटिस्फाई करते करते। इसलिए कि डीएफ को कभी भी सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं थी, वो तो लुटाने में बिलीव करती थी, वो हर रिलेशनशिप में लुटा लुटा के फकीर हो जाती है। इस वजह से डीएफ कभी एक्सपेक्ट नहीं करती है किसी से भी, विदाउट एक्सपेक्टेशन वो सारे काम करती है, हर काम ही, सोशल वर्क हो, किसी से रिलेशनशिप हो, हर चीज वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखती है, करे तो करे, ना करे तो ना करे। मगर डीएम के आने के बाद वो सोचती है, इसलिए कि इतने दिन तक उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक रहता है, वो एक्सपेक्ट नहीं करती, मगर हमेशा गिव एंड टेक से रिलेशनशिप चलता है। ये डीएफ को भी पता होता है कि गिव एंड टेक से ही रिलेशनशिप चलता है, मगर वो एक्सपेक्टेशन नहीं करती, इसलिए वो सामने वाला गिव एंड टेक कर रहा है या नहीं वो भी नहीं काउंट करती है। मगर डीएम आकर हमें सिखा देते हैं, भाई जिंदगी में ये ह्यूमन नेचर है ये, अगर आप जिंदगी में इंसान के रूप में जन्म लिया है, आप जानवर नहीं हो। अगर आपने इंसान के रूप में जन्म लिया है तो गिव एंड टेक होना ही चाहिए। हमारे डीएम आके हमें ये लेसन सिखाते हैं, हमारा हार्ट ब्रेक करके, वो बुरी तरीके से हमारा दिल तोड़ देते हैं ताकि हमारा हार्ट चक्रा ओपन हो सके। अगर वो हमारा दिल ना तोड़े, ऐसे ही हम कंटिन्यू करते रहेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे गिव एंड टेक से रिलेशनशिप चलता है, तो हमारे डीएम हमारा दिल तोड़कर हमारा हार्ट ओपन कर देते हैं, जिससे हम इस जर्नी में आगे बढ़े। तो थैंक्स कहिए डीएम को, मैं हमेशा डीएम की बुराई करती हूँ। रियलिटी ये है, जो भी मेरे से रीडिंग कराता है डीएम के लिए पागल डीएफ रीडिंग कराती है, और मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ उनको ये बोल बोल कर कि जर्नी अभी दूर है, मंजिल अभी दूर है, कोई समझने को तैयार नहीं। तो डीएम के बहुत नेगेटिव साइड होते हैं, मैक्सिमम नेगेटिव साइड होते हैं, जो उनको वो उससे वाकिफ नहीं होते, इसलिए कि हर कोई डीएम नेबर नहीं होते हैं, पड़ोसी नहीं होते हैं, है ना। जब आप पड़ोसी होंगे तो उनकी आपको बहुत सी चीजें आपको सामने नजर आएगी, और ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट से मिले हो या फ्लाइट में चलते फिरते मिले हो तो आप ब्लैंक हो, है ना। उसके बाद आपका कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है, तो आप एक इंसान के बारे में क्या समझोगे, नहीं समझोगे। तो इसलिए मैं उनकी रियल फेस भी आपको दिखाती हूं, जिससे आप इस जर्नी में आगे बढ़े, वो सुधरेंगे, तभी तो आपके साथ मैचिंग होगी उनकी। तो यहां पे मुझे दिख रहा है स्ट्रेंथ की कमी की वजह से बहुत से लोगों के पार्टनर उनकी वाइफ को चुनेंगे, इसलिए कि उनमें वो मतलब फैमिली को छोड़ने का, उनके बच्चे होंगे, बच्चे को छोड़ने का वो जो सदमा है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो फैमिली को चुनते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ के पार्टनर मुझे दिख रहा है 2 ऑफ कप्स, म्यूचुअल फीलिंग्स है, आपकी तरफ लौटेंगे, ठीक है, आपकी तरफ लौटेंगे, इसलिए कि जो केमिस्ट्री, जो इक्वालिटी, जो अट्रैक्शन, जो बैलेंस, जो हार्मोनी आपके साथ फील करते हैं, उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ रहकर बैलेंस करके देख लिया, वो चीज उन्हें नहीं मिलती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक बहुत अच्छी ये चीज है, अगर आप मैरिड डीएम से आपको प्यार हो गया है, शुरू में जब डिवाइन इंटरवेंशन आता है तो उनको अपनी फैमिली और बच्चों से बहुत अटैचमेंट होता है, इसलिए कि डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो वो अपनी फैमिली को चुनते हैं, चाहे डीएफ से कितनी भी लगाव हो, कितनी भी सोल कनेक्शन फील हो रहा हो, डिवोर्स भी रुक जाता है होते होते। क्यों? डिवाइन इंटरवेंशन आ जाता है दोनों ट्विन के बीच। यही सेम सिचुएशन जर्नी के आखिरी में भी होती है। क्यों? वो तो तब भी मैरिड है ना, तब भी वो मैरिड है, मगर तब वो इजीली छोड़ देते हैं, इजीली छोड़ देते हैं, जैसे डीएफ को पहले छोड़ा था डिवाइन इंटरवेंशन की तरह। उसी तरह आखिरी में डिवाइन मास्कुलाइन
चाहे हस्बैंड बच्चा हो या बीवी बच्चे हो, इजीली छोड़ देते हैं। इसलिए कि इतने दिन में वो कंपेयर करके देख चुके हैं कि वो किसके बगैर सांसें लेना मुश्किल है। तो डीएफ के बगैर उनकी सांसें थम जाती हैं। जैसे डीएफ को स्टार्टिंग में, जर्नी के स्टार्टिंग में वो रन करती है इस जर्नी से और हमेशा डीएम को बुलाने की कोशिश करती है। क्यों? वो तो उनके मैचिंग के, उनके टेस्ट के हिसाब से बने नहीं होते हैं। तो जब डीएम धोखा देते हैं या उनका एटीट्यूड देख लेती है या उनका रवैया भाप लेती है, तो भगवान से यही कहती है, भगवान मेरे दिन रात मैं उन्हीं के बारे में सोचती हूँ। तो मैं तो उनका घर भी बिगाड़ना नहीं चाहती, तोड़ना नहीं चाहती, और वैसे भी वो मेरी पसंद के भी नहीं है, तो मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ। तब भी जब वो ऐसा सोचती है, इमीडिएट उनके हार्ट में हजारों चींटियां काटने लग जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे अपने ही कलेजे को निकाल कर देने की बात कर दी हो। तब वो फिर थम जाती है और बोलती है, नहीं मुझे तो यही चाहिए। क्यों? एक इंटेंस कनेक्शन, और वो 3-4 दिन तक सीने में एक अजीब सा दर्द होता है, असहनीय होता है वो। तो फिर वो अपने कनेक्शन में लौट आती है और उस टाइम डीएम को कोई फर्क नहीं पड़ता, डीएम रोबोट बने होते हैं। यही सेम चीज जब आप अवेकन होते हो और इनर वर्क करते हो और उनकी अवेकनिंग चलती है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन चलता है, तब यही पीड़ा से वो गुजरते हैं। वो जब सोचते हैं मैं अपने बीवी बच्चों के बगैर नहीं रह सकता, डीएफ को मैं हर कंडीशन में भूलना चाहता हूं, तब डीएम के साथ भी वही ट्रिक, वही तरीका इस्तेमाल करते हैं डीएम, भगवान, डिवाइन। और उसी टाइम वो बैक टू पवेलियन डीएफ के पास आ जाते हैं। बेशक 3D रियलिटी में कन्फेस नहीं करते, मगर बार बार वो डीएफ के पास लौट आते हैं, इसलिए कि वो जब भी अपनी फैमिली को चुनते हैं उनको वही पीड़ा दी जाती है जो आपको मिली है। आखिरी में वो इजीली छोड़ देते हैं। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड, रातों को जागते नहीं है आपके पार्टनर, चाहे वो आपको धोखा दे या आपकी तरफ लौट आने की सिचुएशन में हो, दोनों ही कंडीशन में आपके पार्टनर सोते नहीं है। इसलिए कि आपको धोखा देंगे, इस चीज का भी दुख है, और जो लोग आपके पास लौटेंगे वो भी आने के तरीके नहीं सूझ रहा है। क्यों? यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड, इसलिए कि पहले आपको धोखा दिया है थर्ड पार्टी के चलते, अब विश बन गए हो, विश कम ट्रू का कार्ड है। आपको चुनना चाहते हैं मगर आपको फ्रंट में आकर बोल नहीं पा रहे हैं, पिछली बातें याद आती हैं तो तड़पते हैं, आपके साथ जो किया उसके लिए रिग्रेट फील करते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं भगवान कोई करिश्मा करे और आप दोनों का यूनियन हो जाए। ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। एक फोन आ रहा है, शायद कट जाएगा। आज मेरी एक मीटिंग है। ओके।